नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का पहली इकाई का यह 12वां पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बचत। ये जो पाठ है, ये पाठ चर्चा का विषय है, यानी हम बच्चों को एक साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी है। तो काफी आसान पाठ है, तो मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। आप भी इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। सोचना है, समझकर दैनंदिन जीवन में इसका उपयोग करना है। यहीं पर लिखा है, देखिए, सोच समझकर दैनिक उपयोग करो, यानी हर रोज इसका उपयोग हमें करना है। देखिए, अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। तो ये पंक्ति देखने के बाद हम इन चित्रों पर आते हैं या फिर इन तस्वीरों पर आते हैं। आखिर इस तस्वीर में दिया क्या है, ऐसा क्या खास है कि जो इस बचत पाठ में यह छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई गई है। तो सबसे पहले वाली तस्वीर है अन्न। तो हमारे संस्कृति में अन्न का विशेष महत्व है। अन्न को परम ब्रह्म कहा जाता है। अन्न ही परब्रह्म ऐसा कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमें खाने के लिए ना मिले तो हम अशक्त हो जाते हैं और हम एक सेकंड सर अन्न न होने के कारण हम अशक्त हो जाते हैं। हम किसी भी काम में हमारा जी नहीं लगता, भूख लगती है और काफ़ी परेशानियाँ हमें यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से अन्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो हमारा ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हम भी जब भी खाए तो हमारे थाली में जितना दिया गया है उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। लेते समय ज़्यादा नहीं लेना है। लेते समय भी जितना हम जितना खा सकते हैं उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है और उसी को ख़त्म करना है। ये जो आपकी आदत है, ये आदत आगे जाकर हमारा जो अन्न है, इस अन्न को बचाने का काम करेगी। इसके बाद में हम आगे इस तस्वीर में और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम अन्न को यूज़ अच्छा करते हैं तो उसकी बचत भी होती है और जाया भी नहीं जाता। हमारे घर में जो बचा कुचा अन्न होता है उसे भी हमें फेंक नहीं देना है। तो हमारे आजू बाजू जो पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, उन प्राणियों को खिलाना है। और एक इम्पोर्टेंट बात इस प्रकार की भी है कि जो भी अन्न हमें हमारे थाली में हमारे माता जी देती है, उस अन्न को हमें खाना ही है। आप बोलेंगे ऐसा क्या? इसमें कई प्रकार की सब्जियां होती है। तो बच्चे जो होते हैं सब्जियों को खाने के लिए ना बोलते हैं। अगर हम उन सब्जियों को अगर खाते नहीं तो इससे काफ़ी बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमने विज्ञान में पढ़ा होगा कि विटामिन की कमी के कारण या फिर पदार्थ की कमी के कारण अन्न पदार्थ की कमी के कारण काफ़ी विकार या हम उसे बीमारी कहेंगे, बीमारी जड़ जाती है और वो उस पर कोई इलाज नहीं होता है। तो इसलिए हम उन कमियों को दूर करने के लिए जो भी अन्न पदार्थ होते हैं, सभी प्रकार के अन्न पदार्थ, उन्हें हम चौकस आहार भी कहते हैं या फिर हम उन्हें संतुलित आहार भी कहते हैं, वो लेना भी ज़रूरी है। तो अन्न का महत्व इस पाठ में पहले चित्र में बताया गया है। उसके बाद दूसरा चित्र है पानी का महत्व। तो पानी हम तो सभी जानते हैं कि पानी जीवन है और पानी के बिना जीवन असंभव है। हमारे सूर्य माला में और भी 8 ग्रह है और हमारा 9वां ग्रह। इनमें से केवल एक ही
पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी है और पानी की वजह से जीवन है, तो इसीलिए पानी को जीवन कहा गया है। तो इसका बचत करना या फिर उसको बचाना ज़रूरी है। जो भी पानी है उसे दोबारा इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। और जो पेड़ों को, यहाँ पर पेड़ देखिए, एक बच्चे ने अच्छा प्रयोग किया है। यहाँ पर तिपाही का इस्तेमाल करके पानी उसमें डाल के रखा है और थोड़ा थोड़ा करके पानी इन पौधों को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से पानी को थोड़ा थोड़ा करके पौधों को भी देना है और पानी की इससे बचत भी होगी। तो पानी की बचत करना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि पानी हमने पढ़ा होगा, शायद आपने भी पढ़ा होगा कि लगभग जितना भी पानी है उनमें से केवल 1% ही पानी पीने योग्य होता है। उनमें से भी कुछ बर्फ के रूप में होता है, कुछ ज़मीन के अंदर होता है, कुछ नदी नालियों में होता है और कुछ हमारे लिए पीने योग्य ही बचता है। तो इसीलिए जो भी पानी हमारे लिए है वो सारा बहुत ज़रूरी है। तो उसका इस्तेमाल करते समय काफ़ी सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। उसके बाद है पैसा। पैसा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हम स्कूल में कैसे पढ़ते हैं? हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। सरकारी स्कूल में तो पढ़ पाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए हर जगह पर पैसा लगता है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। इन पैसों को कमाने के लिए हमारे माताजी और पिताजी, पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था कि माताजी और पिताजी सुबह खाना जल्दी से बनाकर सीधा कहाँ जाते हैं? खेतों में जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे तो कुछ बच्चे हैं या फिर आपके भाई बहन भी है जो क्लास में है, तो उनके यहाँ तो उनके माता पिता रोजगारी या फिर मजूरी भी करते हैं और उन्हीं पर उनका पेट चलता है। तो ये पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उन पैसों से हमें पढ़ाते हैं। तो हमें पैसों का महत्व जान लेना है। एक कहानी बचपने में हमने देखी थी। एक बच्चा बड़ा घर का होता है, केवल उसे 1 रुपए कमाने के लिए कहा जाता है। तो वैसे उस बच्चे को बहुत आदत रहती है, कई जगहों पर कुछ भी खरीदता है, कुछ भी फेंक देता है, कुछ भी जो मिलता है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता है। तो उसे केवल 1 रुपए कमाने के लिए कहा जाता है। तो सुबह से वो घर से बाहर निकलता है और 1 रुपए कमाने के लिए दर दर घूमता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता और काम न देने के कारण केवल वो 1 रुपए नहीं कमा पाता। तो इस 1 रुपए का महत्व उस बच्चे को समझ में आता है और दूसरे दिन से वो अच्छे से जो दी गई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो हमें सबसे पहले हमें उन पैसों का महत्व समझ लेना चाहिए जो बिल्कुल आसानी से नहीं आते हैं, जो पसीने से आते हैं, मेहनत से आते हैं हमारे माताजी और पिताजी के। तो वो बेचारे इतना मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, वो केवल हमारे लिए। तो इस बात को हमें समझ लेना है और पैसे का महत्व जानकर पैसे की बचत करना है। इसके बाद आगे कागज और पेंसिल। तो भी पैसे का महत्व भी हमने जान लिया और कागज पेंसिल का भी महत्व हमें जान लेना है। कागज कहाँ से आते हैं? आप सभी सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये कागज भी वनस्पति से बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। इनके लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो हमें इन पेड़ों को बचाने के लिए इस कागज को रीयूज करना होता है, या फिर इसका 2 या 3 बार उसका कैसे इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। भले हमें कोई कंजूस कहे, लेकिन कागज के इस्तेमाल के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इसके बाद पेंसिल जो होती है, पेंसिल भी आप देखिए तो उसमें लीड होता है और बाहर की ओर से क्या होता है? लकड़ियां होती है या लकड़ी का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर भी अगर पेंसिल बनती है तो वो कैसे बनती है? तो वो भी बनती है लकड़ी से या पेड़ों से, पौधों से। तो ये सारे
सारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी काफ़ी ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है और पूरा का पूरा इस्तेमाल करके ही पूरा का पूरा इस्तेमाल ही करना है। उन्हें बीच में ही फेंक देना गलत होगा, क्योंकि इसके लिए पेड़ों की जान जाती है या पेड़ों को काटा जाता है। और आखिर में है बिजली। हमारे जीवन में आज बिजली का अनन्य साधारण ऐसा महत्व है, यानी बिजली बहुत उपयोगी है। अगर बिजली 1 घंटे के लिए जाती है तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी खड़ा कर देती है। लगभग घर के सारे उपकरण या स्कूल के सारे उपकरण जो है वो बिजली पर चलते हैं। अगर हम खेत में जाते हैं तो खेत में भी बहुत सारे जो उपकरण होते हैं पानी निकालने वाले, तो वो सारे बिजली पर चलते हैं। इसलिए बिजली का बहुत महत्व है, और अगर हम बिजली बचाते हैं तो पैसा भी बचाते हैं। घर में अगर बिजली हम इस्तेमाल करते हैं तो घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल करो। बिजली को जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए फ़ौरन बंद करो। जैसे कि हम घर में टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते खेलने के लिए निकल जाते हैं, घर में टीवी ऑन ही रहती है, इसकी वजह से काफ़ी बिजली खर्च होती है। इसके बाद हमारे घर में ऊपर फैन चालू रहता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी चालू रहता है। घर में लाइट है, ट्यूब है, टेबल लैंप है, इन सभी को अगर ज़रूरत के हिसाब से ही उसका यूज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इससे बिजली का खर्चा भी बचता है और इसकी वजह से दूसरों को भी बिजली मिल जाती है। अगर हम किसी शहर का विचार करें तो शहरों में क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से बिजली का इस्तेमाल करते हैं और बिजली ज़्यादा खर्च करते हैं। उनको अगर बचाया जाए तो ग्रामीण में जो 4-4 5-5 घंटे लाइट जाती, बिजली कट हो जाती है, तो वो बिजली कट होने का कारण क्या है कि शहर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर अगर इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा तो ग्रामीण इलाकों में बिजली ज़्यादा मुहैया की जा सकती है। तो इसलिए सभी ने बिजली को अच्छी तरह से इसका उपयोग समझ लेना है और उतना ही उसका इस्तेमाल करना है जितने हमें ज़रूरत है। इस प्रकार मैंने तो आपसे इन 5 तस्वीरों पर चर्चा की है, लेकिन आप भी अपने मित्रों के साथ या फिर अपने भाइयों और बहनों के साथ भी इन चित्रों पर चर्चा करके कुछ और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बड़ों के सामने बड़ों के साथ या फिर अपने भाइयों के साथ, बड़े भाई के साथ या फिर अपने पड़ोस वाले बच्चों के साथ बैठकर इन तस्वीरों पर चर्चा करनी है और इन हर चीज़ का महत्व जो है जान लेना है और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी है। जैसे ही इनके बारे में आगे चलकर आपसे पूछा जाएगा तो आप इनके बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ पर ये पाठ भी बचत पाठ पूरा होता है।